कहीं का अभी बीसों लाठी मार तू क्यों बोलेगा? तू कौन होता बोलने वाला? तू कौन है बोलने वाला? तू कौन है बोलने वाला? रुक जा, तू क्यों बोल रहा है? रुक जा, रुको, रुक जा, रुको, तू क्यों समझा रहा है? रुक, तू क्यों समझा रहा है? तो जय हिंद और जय हिंद। वर्दी में माई बाप की तस्वीर उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से आई है। दोनों हाथ से हाथ जोड़कर सुनिए गालियां। एएसपी साहब पता गोंडा। एएसपी साहब की गालियां सुनकर इस बात को याद कर लीजिए कि अगर कोई अधिकारी खाकी वर्दी में हो तो फिर जनता काहे की, प्रत्याशी काहे का और नेता काहे का, सबका अपना सम्मान सब किनारे। एएसपी साहब अगर चाहें तो गाली दे देकर किसी आदमी को ऐसे ही बैठा सकते हैं। तू क्यों समझा रहा है? तू क्यों समझा रहा है? तुम क्यों समझा रहा है? मैं प्रत्याशी हूँ। तू अधिकारियों के बीच क्यों आया? मैं अधिकारी को। तू अधिकारियों के बीच क्यों आया? आप क्या कह रहे हैं? तो इस तस्वीर का पता उत्तर प्रदेश का बागपत जिला है। जिले का स्मारक इंटर कॉलेज, जहां पोलिंग एजेंट को फर्जी मतदान ना कराने की हिदायत दे रहे एएसपी साहब यहां एक प्रत्याशी पर ऐसे भड़के कि गालियों की पूरी डिक्शनरी खोल डाली। तू कौन है बोलने वाला? तू कौन है बोलने वाला? रुक जा, तू क्यों बोल रहा है? रुक जा, रुको, रुको, तू क्यों समझा रहा है? रुक, तू क्यों समझा रहा है? तू क्यों समझा रहा है? तुम क्यों समझा रहा है? मैं प्रत्याशी हूँ। तू अधिकारियों के बीच क्यों आया? मैं अधिकारी। सुपर कॉप बन रहे इन सज्जन का नाम मनीष मिश्रा है। जिला गोंडा है जहां के रहने वाले हैं। गोंडा जिसके बगल के ब्रिजभूषण शरण सिंह आजकल चर्चाओं में हैं, उसी गोंडा जिले से निकले एएसपी साहब यहां पर एक प्रत्याशी को धमकाने लगे। बात यह थी कि एएसपी साहब सवेरे सवेरे नहा धोकर यहां पहुंचे तो आंख पर से चश्मा उतार कर लोगों को ये समझाने लगे कि शांति व्यवस्था बनाए रखो, लेकिन खुद शांति व्यवस्था ऐसी तोड़ी कि हाथ में माइक लेकर एक प्रत्याशी को लगे गाली देने। ऐसी गालियां कि घर के बच्चों के साथ सुनी भी नहीं जा सकती। एएसपी साहब ने अपनी हनक के बल पर 4-5 खाकी वर्दी वाले लाठी लिए लोगों के साथ प्रत्याशी महोदय को एक किनारे बैठा दिया। प्रत्याशी क्या करते? साहब का इकबाल है। कानून का राज बताने वाले साहब वही हैं जिनके ऊपर बीते दिनों तमाम विवादों का नाम भी जुड़ा है। एएसपी साहब की इस गालीबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग इस वीडियो को देखकर पूछने लगे हैं कि अगर नोएडा में जितेंद्र त्यागी पर गाली देने को लेकर जेल भेजने तक की कार्रवाई हो सकती है तो एएसपी साहब काहे के लिए बाहर खड़े हैं? इनके ऊपर भी कोई एक्शन होना चाहिए, लेकिन एफआईआर लिखे कौन करे कार्रवाई? साहब तो माई बाप हैं। वर्दी पहनने के बाद सुपर कॉपों का गाली देना और थप्पड़ चलाना कौन सी नई बात है? बागपत जिले के तो कुछ लोग कहते हैं कि साहब जो है इसी तरह से गाली वाली देते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। खाकी वर्दी गाली दे दे तो वो तो प्रसाद है, जनता का प्रसाद। जनता तो खाकी वर्दी से प्रसाद लेने के लिए है ही, फिर चाहे वो प्रत्याशी के रूप में हो चाहे नेता के रूप में। तू क्यों समझा रहा है? तू क्यों समझा रहा है? तू क्यों समझा रहा है? तुम क्यों समझा रहा है? मैं प्रत्याशी हूँ। अधिकारियों के बीच। इस बारे में कुछ पत्रकारों ने मनीष मिश्रा से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन मनीष मिश्रा ने इस पर कोई सफाई नहीं दी, ना ही बागपत की पुलिस ने। निकाय चुनाव की वोटिंग के दिन एएसपी साहब की ये सुपर कॉप गिरी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी है। सबका सवाल सिर्फ इतना है कि क्या खाकी वर्दी पहनने के बाद थप्पड़ मारने, गाली देने और तमाम तरीके की अवैधानिक चीजें करने की परमिशन मिल जाती है? लेकिन लोगों ने यह भी कहा है कि जिस उत्तर प्रदेश में खाकी वर्दी पर हत्या के आरोप तक लग चुके हों, जिस उत्तर प्रदेश में खाकी वर्दी की मौजूदगी में उमेश पाल और अतीक अहमद की हत्या हो जाती हो, उस उत्तर प्रदेश में गाली देना कौन सा बड़ा अपराध है? प्रदेश इसी तरह से उम्मीदों के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। भगवान करे ऐसे ही बढ़ता रहे। जनता अपना हिसाब अपने से कर ले, अपनी सुरक्षा स्वयं ही करती रहे। तू क्यों समझा रहा है? तुम क्यों समझा रहा है? मैं प्रत्याशी हूँ। तू अधिकारियों के बीच क्यों आया? मैं अधिकारी को। तू अधिकारियों के बीच क्यों आया? आप क्या कह रहे हैं? बताइए।